Hello students, welcome in science class 7th. Today we are going to continue lesson number 7 from your science textbook. The name of the lesson is Weather, Climate and Adaptation of Animals to Climate. In previous video we have already studied about the weather and how weather is connected with the climate. In today's video our topic is climate. Let us start. Meteorologists record the weather every day. जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, हर रोज जो वेदर होता है वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और डेली उसकी जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो सब नोट डाउन करते हैं. मतलब टेम्परेचर उस दिन का, मतलब हर दिन का टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल कितना हुआ है, ये सब वो रिकॉर्ड करते हैं. द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स. और ये जो वेदर रिकॉर्ड्स होते हैं, वेदर का जो रिकॉर्ड होता है वो पिछले बहुत सालों से वो उनके पास मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास सेव होता है. ओके, वो सेव करके रखते हैं, उसका प्रिजर्वेशन करके रखते हैं. दिस हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस. और इससे हम लोग जो वेदर पैटर्न है वो जानने के लिए हमें उसकी हेल्प होती है. तो जो क्लाइमेट होता है वो एग्जैक्टली होता क्या है. द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 years इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. मतलब किसी भी जगह का क्लाइमेट क्या है ये कैसे बता सकते हैं, जो वेदर पैटर्न है उसका एवरेज निकालने के बाद. और ये सब प्रोसेस बहुत लेंदी होती है, बहुत लॉन्ग टाइम ये चलती है. जैसे कि 25 years तक ये प्रोसेस चलती है, तब जाके हमें उस प्लेस का क्लाइमेट समझ में आता है. वरना हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो क्लाइमेट उस एरिया का कैसा है. तो ये जो वेदर रिपोर्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लाइमेट जानने के लिए भी, है ना. इफ वी फाइंड दैट the temperature at a place is high, most जो टेम्परेचर है वो हाई है. इफ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर किसी जगह का अगर टेम्परेचर हाई है देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट. अगर किसी जगह का टेम्परेचर हाई है मतलब अगर हाई टेम्परेचर है तो वो जगह कैसी है, हॉट है. वो प्लेस कैसी है, हॉट है. ऐसा हम उस जगह का प्रेडिक्शन कर सकते हैं. इफ देयर इज ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस देन वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट एंड वेट. और उसी सेम जगह पे अगर बहुत दिनों तक हेवी रेनफॉल होती रहती है तो वहाँ का वेदर जो है या फिर उस वहाँ का क्लाइमेट हम कह सकते हैं कि वो कैसा है, हॉट एंड वेट, है ना, चिपचिपा और ज़्यादा गर्मी वाला, ऐसा वहाँ का क्लाइमेट है. इन टेबल 7.2 एंड 7.3 वी हैव गिवन द क्लाइमेटिक कंडीशंस एट 2 places इन इंडिया. हमें नीचे 2 टेबल दिए गए हैं जो कि 7.2 एंड 7.3 है. वहाँ पे 2 जगह का, इंडिया के 2 जगह का क्लाइमेट कंडीशंस बताई गई है. वो द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज फाउंड इन 2 steps. वहाँ पे क्या दिया है, मीन टेम्परेचर दिया है. मतलब किसी जगह का उस पूरे मंथ में मीन टेम्परेचर दिया है. अब मीन कैसे निकालते हैं, वो हम एवरेज, जैसे कि टोटल अगर उस पूरे मंथ में जितने डेज है और उसमें जितना टोटल एवरेज है, मतलब
जो जितना भी टेम्परेचर है उस पूरे टेम्परेचर की एडिशन करना है और फिर जितने टोटल डेज है उससे उसे डिवाइड करना है, तो हमें मीन टेम्परेचर मिल जाएगा। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं पूरे मंथ का। ओके, अब ये एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल डेज अभी बताया मैंने, टोटल टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर अगर निकालना है तो पूरे मिनिमम टेम्परेचर का जो रिकॉर्ड है, डेटा है हमारे पास, उसको टोटल डेज से डिवाइड करने के बाद हमें एवरेज मिलता है। वैसे ही मैक्सिमम टेम्परेचर का भी हमें एडिशन करेंगे हम पूरे मंथ का टेम्परेचर का, पूरे डेज का, तो उसको टोटल डेज से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें ये एवरेज टेम्परेचर मिल जाएगा। सेकेंड, वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर्स ओवर मैनी ईयर्स। तो इसी तरीके से हम लोग पूरे साल भर का एवरेज निकाल सकते हैं, जो कि एवरेज टेम्परेचर होगा। और एवरेज टेम्परेचर हम पूरे मंथ और पूरे ईयर्स का इस प्रकार जान सकते हैं कि वहाँ उसी से हम लोगों को हेल्प होगी कि वहाँ का क्लाइमेट कैसे है। दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर। द टू प्लेसेस आर श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला। तो हमें यहाँ पे नीचे जो टेबल दिया है वो क्या इंडिकेट करता है, दो अलग अलग जगह का टेम्परेचर इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे टेबल 7.2 में श्रीनगर का, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में आता है, तो ये जो टेबल है ये इंडिकेट करता है पूरे मंथ का। ओके, ये इंफॉर्मेशन दी है और यहाँ पे हमें ये डेटा दिया है। ओके, इस डेटा में हमें क्या दिया हुआ है, पूरे साल भर का ये डेटा है, तो मंथ वाइज ये डेटा दिया हुआ है। यहाँ पे मीन टेम्परेचर है। अब डेली मिनिमम और डेली मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे आपको इंडिकेट किया गया है। अब ये मीन टेम्परेचर हम निकालेंगे कैसे, जो डेली मिनिमम टेम्परेचर है, मतलब सपोज ये -2.3 है और डेली मैक्सिमम का 4.7, ये जनवरी का ये मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर है। अब इन दोनों की एडिशन कर लो और डिवाइड बाय 2, क्योंकि हमने मिनिमम और मैक्सिमम लिया तो मीन टेम्परेचर आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार आप पूरे मंथ और पूरे ईयर का मीन टेम्परेचर निकाल सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे मीन टोटल रेनफॉल, अब ये रेनफॉल पूरे जनवरी मंथ का है। आपको यहाँ से पूरा ये जनवरी मंथ का मिनिमम और मैक्सिमम का रेनफॉल, अब ये कैसे निकाला है, ये राउंड ऑफ करके निकाला है। ओके, क्योंकि राउंड ऑफ जब हम करेंगे तभी हम वो वहाँ का रेनफॉल बता पाएंगे। आपको नोट भी दी है यहाँ पे, द नंबर फॉर द मीन टोटल रेनफॉल हैव बीन राउंडेड ऑफ। राउंडेड ऑफ आपको कैसे करना है ये आप सब जानते हैं। जैसे कि अगर कोई भी 5 से ऊपर अगर चीज़ है तो उसको 0 तक काउंट करते हैं। अगले जैसे कि अगर हम कंसिडर करें 0 से 5 तक तो हम इस 5 को कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर 5 से आगे है, 6 है या फिर 7 है, तो हम उसे टोटल 10 कंसिडर करते हैं। ओके, तो ये सब आप अच्छे से जानते हो, जो कि राउंडिंग ऑफ की प्रोसेस है। इस प्रकार आप ये टोटल श्रीनगर का, जो कि जम्मू कश्मीर का एरिया है, वहाँ का टेम्परेचर है। अब हमें जम्मू और कश्मीर का एरिया से अब यहाँ से ये टेम्परेचर का तो पता चल गया और मीन रेनफॉल का भी पता चल गया। आपको टेबल 7.3 जो कि तिरुवनंतपुरम का दिया हुआ है, ये जो डेटा दिया है केरला राज्य में, ये तिरुवनंतपुरम है, उस प्लेस का ये नीचे टेबल में दिया हुआ डेटा है। ये भी पूरे ईयर का है। तो सिमिलरली जैसे हमने टेबल 7.2 में किया था, यहाँ पे भी आपको एवरेज निकालना है और मीन टेम्परेचर आपको लेना है।
डेली यहाँ पे भी जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर लिया गया है, जो कि हम जनवरी का देख रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है कॉलम, इसमें क्या दिया है, रेनफॉल। ओके, कितना जो मिनिमम रेनफॉल हुआ है पूरे जनवरी मंथ में। इसी प्रकार नीचे सारे पूरे ईयर का यहाँ पे आपको डेटा दिया है और टेम्परेचर और रेनफॉल का आपको पूरा इंफॉर्मेशन दिया है। इस डेटा से हमें पता चलता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। बाय लुकिंग एट टेबल्स 7.2 and 7.3 we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala। अब हमें उन दोनों इसमें डिफरेंस दिखा कि जो टेम्परेचर है जम्मू एंड कश्मीर का वो अलग है और केरला का अलग है। We can see that Kerala is very hot and wet in comparison to Jammu and Kashmir, which has a moderately hot and wet climate for a part of the year। हमने उस टेबल में ऐसा ऑब्जर्व किया वहाँ के कंपैरिजन में। जो केरला है, मतलब जो केरला है वो ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू और कश्मीर, और हमने केरला का देखा था कि जम्मू और कश्मीर जो है वो एज कंपेयर टू दैट केरला कैसा है, हॉट एंड वेट है। हॉट एंड वेट होने की वजह से वहाँ पे जो क्लाइमेट है हमेशा गर्मी वाला और थोड़ा सा चिपचिपा रहता है। बट जम्मू और कश्मीर में कैसा रहता है मौसम, ज़्यादातर ठंड रहती है वहाँ पे, क्योंकि मॉडरेट टेम्परेचर वहाँ पे है। सिमिलरली डेटा फॉर द वेस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल राजस्थान। अब हमने देखा था कि जम्मू और कश्मीर का एरिया थोड़ा सा ठंड वाला इलाका था, लेकिन केरला में कैसा था, मॉडरेट था, थोड़ा सा हॉट और वेट था, चिपचिपा सा था। अब वैसे ही अगर हमने राजस्थान का अगर ऑब्जर्व किया तो हमें दिखता है कि वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बहुत हाई टेम्परेचर होने की वजह से बहुत हॉट होता है। Similar data for the western regions of India, for example Rajasthan, will show that the temperature is high during most part of the year। ज़्यादातर पूरे ईयर में हाई टेम्परेचर होने की वजह से वो एरिया कैसा रहता है, हॉट रहता है। बट ड्यूरिंग विंटर which lasts only for a few months, the temperature is quite low। यहाँ पे क्या होता है, जब विंटर सीजन आता है तो उस टाइम पे टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर इसमें जो हाई लेवल थी वो थोड़ा सा फॉल डाउन होती है, उसकी वजह से थोड़ा सा कम टेम्परेचर, मतलब थोड़ा कम हॉटनेस वहाँ पे, लेकिन गर्मी तो होती ही है, ओके, लेकिन कम गर्मी होती है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। और ये जो राजस्थान का इलाका है वो जो है वो कम रेनफॉल भी वहाँ पे होती है, इसीलिए दिस इज द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, इट इज हॉट एंड ड्राई। अब यहाँ पे कैसे होता है कि जो टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट होने की वजह से और वहाँ पे जो विंड करंट होता है वो भी ड्राई एयर बहती है, क्योंकि कम रेनफॉल की वजह से, लिटिल रेनफॉल की वजह से जो क्लाइमेट होता है वो गर्मी तो होती है, लेकिन कम रेनफॉल की वजह से एयर भी जो विंड होती है वो ड्राइनेस लाती है, इसलिए जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ड्राई होता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, देयरफॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज वेट। अब नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में क्या होता है कि वहाँ पे ज़्यादातर इलाके में पूरे साल के लिए बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, रिसीव्स रेन, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, therefore we can say that the climate of the north east is wet। वहाँ पे मौसम किस तरीके से होता है, थोड़ा सा चिपचिपा, क्योंकि हीट भी है और वहाँ पे रेनफॉल हो रही है,
जो कि राजस्थान में लिटिल रेनफॉल थी, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसीलिए वहाँ पे मौसम नॉर्थर्न ईस्ट जो एरिया है वहाँ पे चिपचिपा सा मौसम रहता है। अब यहाँ तक तो आपको क्लाइमेट का मतलब समझ में आया होगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। तो क्लाइमेट तो आपको समझ में आया होगा कि पूरे साल भर के लिए मतलब 25 सालों तक जो वेदर रिपोर्ट हम कलेक्ट करते हैं, वेदर का डेटा हम कलेक्ट करते हैं, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल, उसका जो एवरेज होता है वो होता है क्लाइमेट। इन शॉर्ट हम ये बता सकते हैं कि वेदर का जो एवरेज होता है वही क्लाइमेट कहलाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सालों तक 25 ईयर्स तक ये डेटा कलेक्शन होता है ना। इसी प्रकार अब हम देखेंगे कि क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन मतलब ये जो क्लाइमेट के साथ एडजस्टमेंट, अडेप्टेशन मतलब जो एडजस्टमेंट होती है एनिमल्स या फिर जो प्लांट वगैरह होते हैं वहाँ पे रहने वाले हैं लिविंग थिंग्स जितने भी हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं, सीख लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं उस कंडीशन के साथ, उस क्लाइमेट के साथ, ये हम देखेंगे। क्लाइमेट हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस क्लाइमेट का सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए वहाँ पे एडजस्टमेंट करना उन एनिमल्स को और प्लांट्स को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जाता है, फिर भी वो लोग सीख लेते हैं और उसी को बोलते हैं अडेप्टेशन। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। जो एनिमल्स हैं खुद को जिंदा रखने के लिए उस कंडीशन के साथ क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं एडेप्टेशन। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat। कितनी भी ज़्यादा ठंड हो या फिर कितना भी हॉट क्लाइमेट हो, ये जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उनको उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, खुद को प्रोटेक्ट करते हैं उस कंडीशन से, और यही फीचर्स उन्हें हेल्प करते हैं सरवाइव करने के लिए। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 साइंस बुक द डेफिनेशन ऑफ अडेप्टेशन। तो आप थोड़ा सा याद कीजिए कि जो क्लास 6 है उसमें चैप्टर 9 है, उसमें एक एडेप्टेशन की डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन इज टू विथस्टैंड विद द कंडीशन। आप किसी भी कंडीशन के साथ खुद को ढाल लेना, इसको बोलते हैं एडेप्टेशन। फीचर्स एंड हैबिटेट दैट हेल्प्स एनिमल्स टू अडैप्ट टू देयर सराउंडिंग आर अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। जो फीचर्स और हैबिट्स, उनकी आदतें, यही उनके जो स्पेशल फीचर्स उनमें होते हैं यही, और उनका जो हैबिट होता है, उनकी जो आदतें होती है, यही उनको हेल्प करती है अडेप्टेशन में, अडेप्ट करने के लिए। कैसा भी जो सराउंडिंग हो, आजू बाजू का जो माहौल हो, कैसा भी हो, और इसी कंडीशन के साथ जो इवोल्यूशन फिर प्रोसेस होती है जो कि उत्क्रांति की होती है। ओके, इन Chapter 9, you will learn about the effect of weather and climate on soil। आगे आप चैप्टर 9 में ये देखने वाले हो, हमारे क्लास 7 के ही चैप्टर 9 में आप जो कि वेदर और क्लाइमेट का इफेक्ट सॉइल के ऊपर हम ये देखने वाले हैं लेसन 9 में। Here we will study the effect of climate on animals only। यहाँ पे इस लेसन में हम सिर्फ क्या देखने वाले हैं कि जो क्लाइमेट का इफेक्ट सिर्फ एनिमल्स पे है ना, हम लोग सिर्फ इस लेसन में एनिमल्स पे इस क्लाइमेट का जो इफेक्ट होता है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट अगर उनको हो रही है तो वो क्या हो रही है यही देखने वाले हैं। इन क्लास 6 यू हैव रीड अबाउट एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू सर्टेन हैबिटेट्स। अब जो प्रोसेस होती है जिसमें एडेप्टेशन जो एनिमल्स क्रिएट करते हैं, पर ये कहाँ पे करते हैं, उनके हैबिटेट में। अब हैबिटेट मतलब क्या होता है, जो
एनिमल्स रहते हैं उस एरिया को बोलते हैं हैबिटेट, वो उस प्लेस को बोलते हैं हैबिटेट, जिस जगह पे एनिमल्स रहते हैं. As examples of adaptations of animals to climatic conditions, we discuss only animal living in polar region and tropical rainforest. अगर हमें देखना है एडेप्टेशन इन एनिमल्स विथ क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो हम इस लेसन में सिर्फ पोलर रीजन के और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो एनिमल्स हैं उनका ही सिर्फ जो एडेप्टेशन है ये डिस्कस करने वाले हैं. एज द नेम सजेस्ट द पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अब ये पोलर रीजन्स होते क्या है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था. सपोज ये अर्थ है और ये हमारा इक्वेटर है. ओके, तो ये जो इक्वेटर है उसके ऊपर का नॉर्थ होता है और ये साउथ रीजन होता है. ओके, ये जो साउथ पोल होता है, तो ये जो एरिया है यहाँ पे रहने वाले जो कि कोल्ड, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर होता है या फिर हमारा जो वेदर या क्लाइमेट हम बोल सकते हैं वो होता है कोल्ड. यहाँ पे कोल्ड क्यों होता है, यहाँ पे कोल्ड इसीलिए होता है क्योंकि जो सन रेजेस है वो स्लांटेड पोजीशन में वहाँ तक पहुँचती है और सन इक्वेटर पे ज़्यादा सन रेजेस डालता है, क्योंकि स्ट्रेट अवे जो सन रेजेस होती है वो स्ट्रेट अवे फॉल डाउन होती है इक्वेटर पे, और नॉर्थ और साउथ रीजन पे वो कम गिरती है या फिर कभी कभी तो गिरती ही नहीं क्योंकि वो स्लैंटिंग पोजीशन में है. इसीलिए ये जो नॉर्थ और साउथ एरिया होता है वो कोल्ड रीजन कहलाता है ना. तो यहाँ पे रहने वाले जो पोलर रीजन एनिमल्स हैं वो भी किस एडेप्टेशन के लिए रेडी होंगे, वो होंगे कोल्ड, ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड कंडीशन के लिए वो रेडी होंगे. Some well-known countries that belongs to the polar region are Canada. पोलर रीजन के कुछ जो कंट्रीज है, देश है, वो है कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया. रशिया का साइबेरियन रीजन भी इस एरियाज में मतलब पोलर रीजन्स में इंक्लूड होता है. एग्जाम्पल्स ऑफ सम countries where the tropical rainforests are found are, अब हमने ऊपर देखा था कि ये जो रीजन थे मतलब कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया, ये कहा था पोलर रीजन थे. अब हम देखेंगे कि रेन फॉरेस्ट में जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, मतलब सपोज ये है, मैंने कल आपको इसके प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ये जो एरिया होता है ये कहलाता है ट्रॉपिकल एरिया. इक्वेटर के ऊपर और नीचे का जो पोर्शन है वहाँ पे. तो यहाँ पे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, मतलब यहाँ पे जितने भी एनिमल्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आते हैं वो कौन से कंट्रीज होते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में, वो होते हैं इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया. आपको अभी समझ में आ गया होगा कि पोलर रीजन में कौन से कंट्रीज आते हैं और जो पोलर रीजन के कंट्रीज जो है, तो और हम जो देख रहे थे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आने वाले कंट्रीज कौन से हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे डिपेंडेंट कुछ एक्टिविटी जो कि क्लाइमेटिक रीजन से कनेक्टेड है. ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.